वो यही इंसान है, रेलवे ट्रैक पे सो गए थे और इनके ऊपर से लगातार 15 बोगी पार हो गई थी। ये सोचने वाली बात है। उस आंदोलन में मेरी 5 साल की बेटी भी थी, साथ में आप उसे भी ले रखे थे? हाँ, 5 साल की मेरी बच्ची भी थी। बस मैं एक ही चीज़ का इंतज़ार अंदर कर रहा था कि ट्रेन किसी से फंसेगा और मेरा कहानी ख़त्म होगा। लेकिन खुशी भी था इस चीज़ का कि चलो एक अच्छे काम के लिए 1 करोड़ जनता और विकास के लिए मेरी कुर्बानी जा रहा है। अगर सरकार चाहती है कि कुर्बानी से ही हम रेल परियोजना देंगे तो मैं कुर्बानी देने को तैयार हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट न्यूज़। आपके साथ मैं हूँ रिया सुमन। देखिए 15-20 दिन पहले एक कहानी काफ़ी तेज़ से सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा था। वो कहानी है चंदन जी का, जिनसे रिलेटेड है। आपको बता दें, बिहटा और जो औरंगाबाद का रेल परियोजना था, जिसको लेकर लालू यादव ने शिलान्यास किया था। लेकिन उस बीच में इन्होंने आंदोलन किया। आंदोलन के दौरान इन्होंने पटरी पे अपनी जान पे बार्जी लगाकर रेलवे ट्रैक पे सो गए थे और इनके ऊपर से लगातार ट्रेन पार हो गई थी। 15 बोगी पार हो गई थी। ये सोचने वाली बात है। और ये जीता जागता इंसान हमारे साथ खड़ी है। लेकिन ये आप लोग सोचिएगा कि नहीं ये मनसुनी कहानी है, लेकिन नहीं, वो यही इंसान है जिनके ऊपर से बोगियाँ पार हो गई, लेकिन ये बाल बच गए। चंदन जी, आपके साथ इतनी बड़ी घटना होने वाली थी, होते होते रह गई। आखिर क्या ऐसा घटना हो गया था कि आपको ट्रेन के नीचे जाना पड़ा? दरअसल हम लोग 6 दिसंबर को बिहटा स्टेशन रेलवे ट्रैक पे बिहटा औरंगाबाद रेल परियोजना को लेकर हम लोग आंदोलन कर रहे थे। और आदरणीय लालू जी रेल मिनिस्टर थे, तो पालीगंज में ही उन्होंने 16 अक्टूबर 2007 को शिलान्यास किया था। लेकिन 16 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक धरातल पे नहीं उतर पाया है। और हम लोगों ने बिहटा से बिहटा से औरंगाबाद क्षेत्र से लेकर दिल्ली तक आंदोलन करने का काम किया, जंतर मंतर तक। चाहे DRM दानापुर हो, GM हाजीपुर में भी आंदोलन किया, पालीगंज में 2 बार अनशन करने का काम किया। लेकिन सरकार जो है, UPA की सरकार चाहे NDA की सरकार, सभी लोगों ने इस योजना के प्रति नज़रअंदाज किया है। और उसी को लेकर हम लोगों ने 6 दिसंबर को बिहटा स्टेशन पे आंदोलन कर रहे थे शांतिपूर्वक। उसी क्रम में हमने DRM DGM सभी को लेटर दिया था, रेलवे मिनिस्टर तक। लेकिन सुविधा जो एक्सप्रेस ट्रेन है, हम लोग जब पट्टी पे थे तो उसी टाइम आ रही थी, अफरा तफरी मच गई पूरा पे। वहाँ पे आंदोलनकारियों भागना शुरू हो गए। लेकिन उस समय मेरे माइंड में एक चीज़ था कि मैं क्या करूं, भाग जाऊं, क्या करूं। लेकिन 1 करोड़ जनता का जो विश्वास को लेकर हम चले थे वहाँ पे, तो उस चीज़ को मेरे माइंड में था कि मैं भागते तो लोग कहता कि भगोरा है, ये है, सब दिखावटी किया। लेकिन मैं सोचा कि ट्रेन को रोकना है, जब तक ट्रेन नहीं रुकती तब तक मैसेज ऊपर जाता नहीं। तो इसीलिए हम ट्रेन के पटरी पे ही अपने जान जोखिम में डालकर लेट गया। लेकिन ब्रेक ड्राइवर ने लगाया और करीब 15 बोगी मेरे ऊपर से क्रॉस हुई। तो बस मैं एक ही चीज़ का इंतज़ार अंदर कर रहा था कि ट्रेन किसी से फंसेगा और मेरा कहानी ख़त्म होगा। लेकिन खुशी भी था इस चीज़ का कि चलो एक अच्छे काम के लिए 1 करोड़ जनता और विकास के लिए मेरी कुर्बानी जा रहा है, कोई गलत चीज़ों के लिए नहीं जा रहा है। तो मैं खुश था। और उस आंदोलन में मेरी 5 साल की बेटी भी थी, साथ में आप उसे भी ले रखे थे? हाँ, 5 साल की मेरी बच्ची भी थी और मेरे साथ साथ पिताजी भी थे, चाचा जी भी थे। मेरे पिताजी ने नारा दिया था कि रेलवे वाले बच्चे कट में रहेंगे, रेलवे लाइन लेके रहेंगे। उसी को लेकर हम लोग पूरा परिवार भी उस आंदोलन में लगे हुए थे। मैंने सोचा कि हो सके इंसानियत के नाम पे मोदी सरकार जी एक बच्ची को देखकर कुछ इंसानियत जागे और इस रेल परियोजना को धरातल पर उतारे, और उसी को लेकर हम लोग लड़ रहे थे। ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप बच्चे के साथ, यानी पूरी परिवार के साथ आपने प्लानिंग कर लिया था कि नहीं एकदम जान दे ही देना है। लेकिन कहीं ना कहीं भगवान का शुक्र है कि आप जीता जागता है और बच गए, है ना? जी। लेकिन अब क्या लगता है, इसका परिणाम सरकार देगी या नहीं देगी? किसको नज़रअंदाज कर रही है? क्योंकि सरकार जो है 16 साल से तो नज़रअंदाज कर रही है। चाहे UPA की सरकार हो, चाहे बिहार केंद्र सरकार हो। आप 16 सालों में 10 साल मोदी सरकार, 6 साल UPA सरकार, तो सभी ने तो बारी बारी ठगने का काम किया है। और अधिकारी भी हर बार बोलते हैं कि हम पॉजिटिव रिपोर्ट कर देंगे, वो लोग भी बरगलाने का काम किया है। तो मैं कैसे विश्वास करूं? लेकिन अब देखना है, वो हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अब वो लोग को देखना है कि कब तक ये धरातल पर उतारते हैं, तब तक हम लोग ये संघर्ष करते रहेंगे। अगर सरकार चाहती है कि कुर्बानी से ही हम रेल परियोजना देंगे तो मैं कुर्बानी देने को तैयार हूँ। क्योंकि हम उस देश के मिट्टी से हैं जहां हमारा चंद्रशेखर आज़ाद
अपने आज़ादी के लिए कुर्बानी दिए, भगत सिंह दिए, खुदीराम बोस दिए, तो मैं क्यों नहीं दे सकता हूँ। आज उन्हीं के वजह से देश जो है सुरक्षित है, सुख सुविधा भी मिला है। लेकिन कहीं ना कहीं उस आज़ादी के बाद भी जो होना चाहिए था वो हो नहीं पाया है। आज भी अपने हक़ के लिए लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। लेकिन अंग्रेज़ तो भले ही हमारे देश से चले गए, लेकिन कुछ गुलामी अंग्रेज़ रूपी आज भी हमारे देश में है जो विकास नहीं चाहती है। बिहटा से औरंगाबाद रेल परियोजना ये नक्सलवाद एरिया कहा जाता है, लेकिन आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो कहाँ गया सबका साथ सबका विकास। मैं पूछना चाहता हूँ, बिहार से 39 सांसद 19 के लोकसभा में अब सरकार बनाने में मदद किया, और इस क्षेत्र में 4 संसदीय क्षेत्र आता है, 4 जिला आता है, तो 400 सांसद जिताने का काम किया। लेकिन उनके साथ जनता के साथ उनके दिग्भ्रमित किया जा रहा है, उनके विश्वास के साथ धोखा किया जा रहा है। जो आपको जो सबका साथ सबका विकास के लिए आप वादा किए थे उसमें भागीदारी बनने का काम किया, तो आप एक करोड़ जनता को तो ठग रहे हैं। जी, ये घटना कितना तारीख को है? 6 दिसंबर को घटना घटा था ये। इसी मंथ का 6 हाँ, दिसंबर। लेकिन हम लोग लड़ाई जो है जंतर मंतर की भी तैयारी हम लोग कर रहे हैं जनवरी में। हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। अगर सरकार चाहती है कि इस तरह की घटना करने से लोग डर गए हैं, तो डरने वाला मैं नहीं हूँ। आप तो आज कहिएगा तो आज कुर्बानी देना होगा, लेकिन कुर्बानी तभी होगी मेरी जब आप रेल परियोजना देंगे। और इस रेल परियोजना के लिए हमें तो जो भी कुछ करना हो वो करेंगे, क्योंकि 6 दिसंबर को ट्रेलर था, फिल्म तो अभी पूरा बाकी ही है। ये आंदोलन कहाँ तक जाएगा वो सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि इस घटना से धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं और ये लड़ाई काफ़ी आगे जाएगी। क्यों नहीं, तो आप इस रेल परियोजना को धरातल पर उतारने का काम करें, 1 करोड़ जनता और विकास में भागीदारी बनने का काम करें। देखिए, वही चंदन जी हैं जिन पे 6 दिसंबर को रेल की 15 बोगियां पार कर गई, लेकिन अभी तक देखिए सरकार चुप्पी साधी हुई है, क्योंकि इनकी जो कर्तव्य था, इन्होंने अपने आप को बढ़ावा देने के लिए, लोगों के मन का विश्वास जीतने के लिए इन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देने तक नहीं चुकी। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बात है। और इन्होंने कहा है कि ये तो अभी ट्रेलर है, फिल्म तो अभी बाकी है, यानी कि इससे भी दर्दनाक घटना को अंजाम देने के लिए चंदन जी रेडी हैं। और इनका कहना है कि जब तक हमें औरंगाबाद और बिहटा के रेल परियोजना को धरातल पे नहीं उतारा जाएगा, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।